आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का होता है, इससे बना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण उत्पन्न होती है। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थिल्स थे। थिल्स ने एक कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा लिया। रेशम के कपड़ों को जब कांच के छड़ में जब लग रहा तो कांच का छड़ छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्षमता आ गया, छोटे छोटे चीज़ को सटा लेता था। ये सब प्रैक्टिकल आप बचपन में बहुत ज़्यादा किए होंगे कि कलम को बाल से लगते होंगे और छोटे छोटे कागज़ को सटाते होंगे। इसी को कहा गया आवेश। लेकिन थिल्स नामक विद्वान ने ये तो किया थे, आवेश का खोज कर दिया, लेकिन इन्होंने अच्छा से बता नहीं पाया। इसको बताने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक विद्वान अच्छा तरीका से बताया, अच्छा तरीका से कि थिल्स का किया, एक कांच का छड़ लिया और रेशम के कपड़ों में जब लग रहा तो कांच का छड़ छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्षमता आ गया, छोटे छोटे चीज़ को सटा लेता था, छोटे छोटे चीज़ को सटा लेता था। तो इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिमाग लगाया, इसका मतलब कोई भी चीज़ को जब हम लगेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। जब उससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, उन्होंने हाथ को लगा करके देखा तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ। तो सोचिए हवाई जहाज़ कितना की स्पीड से उड़ती है, 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। जब क्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में उड़ती है तो वहाँ पे बादल रहता है, बादलों से टकराते हुए जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जमेगा कि नहीं जमेगा, इलेक्ट्रॉन उसके सतह पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उससे बचने के लिए उसके डैना में स्टैटिक डिस्चार्ज लगा दिया जाता है। विंस जो होता है स्टैटिक डिस्चार्ज लगा दिया जाता है। और स्टैटिक डिस्चार्ज क्या करता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरा देता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जब जमा हुआ रहता है, अगर कोई क्रू मेंबर गया एयरपोर्ट पर, जब हवाई जहाज़ लैंडिंग करती है और जहाँ पे क्रू मेंबर गया और जाकर के प्रणाम करते तो वहाँ पे मार देगा शॉट, उसको दिया जाएगा वहीं पे। लेकिन इससे बचने के लिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगा दिया जाता है। जब हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर जब लैंडिंग करती है तो वहाँ पे एक आदमी हाथ में ग्लव्स लगा करके और पैर में रबर का जूता पहन करके जाता है और जा करके स्टैटिक डिस्चार्ज में एक चूंटा फंसा देता है और चूंटा फंसा करके पृथ्वी में लगा देता है। पृथ्वी बोलता है तू कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है रे, तुम दो, हम सबको देख लेंगे, तुम मेरा ट्रांसफार्मर देखना चाहेगा, चलो हम ज्वालामुखी दिखाते हैं। तो आवेश, कोई भी चीज़ को जब हम लगेंगे तो उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उसके सतह पर आ जाएगा उसको हम आवेश कहते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको अच्छा तरीका से बताया। अच्छा तरीका से कब बताया? जब 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का जब खोज किया तब देखा कि थिल्स ने एक कांच का छड़ लिया और रेशम का कपड़ा को जब लग रहा तो कांच के छड़ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्षमता आ गया। तो कांच का छड़ धनावेशित हो गया और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। मतलब यहाँ पे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेगा, अगर विपरीत आवेश आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, तो विपरीत आवेश मतलब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये विपरीत हुआ ना, पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाएगी तो ये सटा लेगा, पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाएगी तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन समान आवेश प्लस प्लस की ओर जाएगी, समान आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, हटा देगा। अगर माइनस माइनस की ओर जाएगी तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, हटा देगा। लेकिन यही प्लस प्लस की ओर जाएगी तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर सटा लेगा। इसी को कहा गया आवेश। कोई भी चीज़ को जब हम लगेंगे तो उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। जब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो उसको कहते हैं आवेश। एक इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम कहेंगे आवेश। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब चलने लगेगा, जब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा उसको कहते हैं धारा। यही इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा उसको कहते हैं धारा। उसको हम ऐसे दिखाते हैं, धारा। जब यही इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा उसको हम कहते हैं धारा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गया, एक अस्थिर हो गया, एक गतिशील हो गया। एक अस्थिर आवेश और एक गतिशील आवेश। अस्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन गतिशील आवेश करंट, इसको हम धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। मतलब चुंबक, जैसे आप पोल पर देखे होंगे कई वायर गया होगा, पोल पर जब आप देखे होंगे तो इससे कई वायर गया होगा, तो ये गतिशील आवेश है या स्थिर आवेश है?
ये गतिशील आवेश है। जब ये गतिशील आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों उत्पन्न होगा तो ये चुंबक भी काम करेगा, मतलब सटाने का भी काम करेगा। इसलिए इसके बीच में एक फट्ठा जोड़ दिया जाता है ताकि ये सटा ना ले। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑरिस्टर नामक विद्वान ने कहा कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑरिस्टर नामक विद्वान ने कहा कि ये गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन फैराडे ने कहा, अच्छा ऑरिस्टर साहब, कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज से भेजेंगे, हाई पावर से भेजेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबक भी तो दोनों उत्पन्न कर सकता है। चुंबक भी तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, मतलब दो चुंबक हैं, यहाँ पे दो चुंबक हैं, और ये चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके दो चुंबक के बीच में एक चुंबक, हम बड़ा सा चुंबक घुमाते हैं, लेकिन ये बड़ा सा चुंबक धीरा नहीं घुमाएंगे, बहुत तेज़ी से घुमाएंगे। अगर ये दो चुंबक है, ये बड़ा चुंबक है, ये बड़ा चुंबक है, और ये चुंबक के बीच में एक अगर चुंबक घुमाएंगे तो इससे करंट उत्पन्न होगा। जब इससे करंट उत्पन्न होगा तो क्या ये समान करंट बनाएगा? समान करंट नहीं बनाएगा। जैसे ये चुंबक लगा हुआ है, ये चुंबक है, और ये जब घूमेगा तो इस तरीक़ा से कभी 90 डिग्री पर आएगा, कभी 0 डिग्री पर आएगा, तो ये समान करंट बनाएगा? समान करंट नहीं बनाएगा। मतलब ये किस दिशा में बनाएगा? इस टाइप से करंट बनाएगा, इस टाइप से करंट बनाएगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट चलता है, तो इसको कहते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट जब शॉर्ट मारेगा ना तो धक धका देगा। कैसे? जब करंट मारेगा अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट जब शॉर्ट मारेगा तो इसे धक धकाने लगेंगे, अच्छा तरीक़ा से ये धक धका देगा, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। अगर बोलेंगे कि सर ये अल्टरनेटिव करंट इतना ऐसे करके सांप की तरह क्यों चलता है, हमको दिखाई क्यों नहीं देता है, तो इसका आवृत्ति जो होता है, कोई भी चीज़ हम कान तक सुनते हैं 1/10 सेकेंड तक, लेकिन कोई भी चीज़ को हम आँख तक देखते हैं तो 1/16 बार अगर कोई भी आवृत्ति कंपन करेगा, अगर इसी चीज़ को ज़्यादा कंपन करेंगे, इसको हम आवृत्ति कहते हैं। इसी चीज़ को अगर 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम देख नहीं पाएंगे, 1 सेकंड में 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो है 1 सेकंड में 50 बार ऊपर हो जाएगा, 50 बार नीचे हो जाएगा, 50 बार 0 भी होगा। मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, ऐसा होता है। मतलब ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो हम 1 सेकंड में जब 50 बार होता है तो इसको हम देख नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पाते हैं, जितना करंट देखते हैं ना, ये एसी करंट, लेकिन बैटरी में देखते हैं, बैटरी जो होता है ये डीसी करंट है। बैटरी जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव की ओर जाएगी, कभी निगेटिव पॉजिटिव की ओर आती नहीं है, कभी निगेटिव पॉजिटिव की ओर कभी नहीं आएगी। तो इसको ऑरिस्टर नामक विद्वान और फैराडे नामक विद्वान ने दोनों में बहस हो गया कि अच्छा ऑरिस्टर साहब, कि जब आप बोलते हैं कि गतिशील आवेश केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो दो चुंबक को भी, अगर दो चुंबक के बीच में एक चुंबक को भी घुमाएंगे तो इसका मतलब करंट उत्पन्न होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ उत्पन्न होगा, क्यों नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल करके देखे तब करंट उत्पन्न हो गया। तब इन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो करंट कैसे बनता है? दो चुंबक को बीच में, अगर यही चुंबक को कैसे घुमाते हैं? बॉयलर के रूप से घुमाते हैं, कहीं पानी में भी लगा देते हैं करंट उत्पन्न करने के लिए, कोयला से भी घुमाते हैं। तो कई टाइप होते हैं इसको करंट बनाने के लिए। करंट बनाने के लिए कई उपाय होते हैं, कई टाइप होते हैं।